बच्चों यहाँ पर क्लास ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, डज द डेथलेस फ्लेम इन स्टैंजा सेकेंड, स्टैंजा माने दूसरे पैराग्राफ में जो है डेथलेस फ्लेम रिफर्स टू द एवरलास्टिंग फ्लेम, द फ्लेम ऑफ नॉलेज और टू द सोल लाइज इन ऑल क्रिएचर, गिव द रीजन। यहाँ पर क्या लिखा है, क्या डेथलेस फ्लेम सेकेंड स्टेंजा में दूसरी लाइन में एवरलास्टिंग फ्लेम या फ्लेम ऑफ नॉलेज ज्ञान की ज्योति को रिफर करती है, उल्लेखित करती है, क्या बताती है, और टू द सोल दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर, जो आत्मा है सभी प्राणियों में रहती है। ठीक है ना, कारण दीजिए। कारण में क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या रहती है, यस रहती है। अपन आंसर क्या होगा, यस। द डेथलेस फ्लेम रिफर्स द एवरलास्टिंग फ्लेम, द फ्लेम ऑफ नॉलेज। डेथलेस, जो डेथलेस फ्लेम होती है वो एवरलास्टिंग फ्लेम या ज्ञान की ज्योति को निश्चित रूप से उल्लेखित करती है, बताती है। द फॉलोइंग लाइन्स मेक इट क्लियर, और नीचे लिखी हुई लाइन क्या लिखा है, फॉलोइंग लाइन्स मेक इट क्लियर, निम्नलिखित लाइन इसको क्लियर करती है या क्लियर बनाती है। जिसमें क्या लिखा हुआ है, मे दैट विच, हो सकता है, मे दैट विच डीप नॉलेज इंटेलेक्चुअल मेमोरी दैट विच इज द डेथलेस फ्लेम इन द ऑल लिविंग बीइंग्स, और सभी हो सकता है ये जो हमारा ज्ञान है, जो ज्ञान की गहराई है, इंटेलेक्चुअल है, जो मेमोरी है, वो सभी जीवित प्राणियों में डेथलेस फ्लेम के समान रहती है। डेथलेस फ्लेम है जो ना मरने वाली एक अभिलाषा है, ज्योति है, ना मरने वाली एक ज्योति है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन व्हाट सेंस इज वर्ड माइंड इज MIND, माइंड इज यूज्ड इन द पोयम। तो किस सेंस में पोयम में माइंड शब्द का उपयोग किया गया है, तो द वर्ड माइंड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इंडिविजुअल सोल इन द पोयम। मतलब जो वर्ड है माइंड जो है वो पोयम में व्यक्तिगत आत्मा के संदर्भ में उपयोग किया गया है, इसका अर्थ ये होता है। अब आप देखेंगे चौथा क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है और उसका आंसर क्या दिया है, व्हाट इज माइंड वाई इज माइंड लिंक टू कैरेक्टर इन द पोयम। कैरेक्टर माने सारथी, जो घोड़े को खींचने वाला, घोड़े को कंट्रोल करने वाला होता है, उसको अपन सारथी बोलते हैं। ठीक है ना, वाई इज माइंड लिंक्ड विद द कैरेक्टर इन द पोयम। पोयम में माइंड को या आत्मा को, यहाँ पर माइंड का मतलब आत्मा है, आत्मा को कैरेक्टर से क्यों जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखा है, द कैरेक्टर कंट्रोल्स द फीट फ्लूटेड हॉर्सेस। सारथी जो होता है वह तेजी से दौड़ने वाले, तेजी से चलने वाले घोड़े को कंट्रोल करता है। द माइंड कंट्रोल्स द फ्लैशी डिज़ायर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। और जो माइंड है, आत्मा है, वो मानव जीवन की फ्लैशी भौतिक इच्छाओं को, तेज़ी से दौड़ने वाली इच्छाओं को कंट्रोल करता है। द माइंड इन लिंक्ड विथ कैरेक्टर, माइंड को, आत्मा को कैरेक्टर से जोड़ा गया है, क्योंकि बोथ ऑफ देम, दोनों ही कंट्रोलर हैं। दोनों भी क्या करते हैं, दोनों ही कंट्रोल करते हैं। कैरेक्टर जो है घोड़े, तेज़ी से दौड़ते हुए घोड़े को कंट्रोल करता है, और माइंड जो है हमारी भौतिक अभिलाषाओं को, तेज़ी से दौड़ने वाली अभिलाषाओं को क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। और 2 वर्ड मीनिंग्स और भी इसमें लिखी हुई, देखिए, इनोवेशन माने वंदना, हायमन माने भजन। तो ये भी आप उतार लेंगे। ठीक है।